सुप्रभात। अभिनंदन। पर्यावरण में सबसे आवश्यक जो तत्व है वह है पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जैसे सोचिए और अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए कि पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। जी हाँ, शुद्ध वायु के अतिरिक्त पेड़ पौधों की प्रत्येक वस्तु, फल, फूल, बीज, लकड़ी, पत्ते, जड़ किसी न किसी रूप में काम आती है। आज का जो हमारा उपविषय है वह है लघु व्याकरण के अंतर्गत आने वाला सब्जियों के नाम। आज के इस विषय में हम संस्कृत में सब्जियों के नामों को जानेंगे। आप देखिए, पेड़ पौधों से फल के रूप में टमाटर, जड़ के रूप में आलू, फल के रूप में शिमला मिर्च, बीज के रूप में मटर, अनेकों प्रकार की सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं जिन्हें हम स्वाद लेकर खाते हैं। और ये सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। प्रत्येक सब्जी में बहुत से गुण होते हैं। ये हमारे शरीर की रोग निरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है और इसमें सबसे कारगर जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा काम आने वाली जो चीज़ है वह है कि अगर हमारी रोग निरोधक क्षमता बहुत अच्छी है तो किसी भी प्रकार का वायरस हमें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों को खाना चाहिए। तो पढ़ते हैं अपने इसी विषय की तरफ और नई नई सब्जियों के बारे में जानते हैं। इस चित्र में भी आपको आलू, मिर्च, मटर, टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, शिमला मिर्च आदि सब्जियां दिखाई दे रही होंगी। तो पढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि विभिन्न सब्जियां कौन कौन सी हैं और उन्हें हम संस्कृत में क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं। देखिए, इनमें से कुछ सब्जियों के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज वो जो सब्जियां हैं उन्हें दोहरा लेंगे और आगे की हम नई सब्जियों के नाम सीखेंगे। आलूह, आलू, गोजिह्वा, गोभी, ग्रंजनम, गाजर, अलाबो, लौकी। आलूह, गोजिह्वा, ग्रंजनम, अलाबो, मूलकम, मूलकम मूली, अलाबो लौकी, जिसे आप घिया के नाम से भी जानते हैं। ग्रंजनम गाजर, गोजिह्वा गोभी, आलू, 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 आलू। अब छठे नंबर से दोबारा शुरू होते हैं। कलायह, कलायह मटर, वंगनः बैंगन, कारवेल्लम करेला, कूष्मांडः कद्दू, रक्तांगः टमाटर। आलू, गोजिह्वा, ग्रंजनम, अलाबू, मूलकम, कलायह, वंगनः, कारवेल्लम, कूष्मांडम, रक्तांगः। पुनः एक बार इन सब्जियों के नामों को हिंदी शब्दों के साथ समझेंगे जिससे हमें यह ध्यान रहे कि किस सब्जी को हम संस्कृत में क्या कहकर पुकारते हैं। आलूह, आलू, गोजिह्वा गोभी, ग्रंजनम गाजर, अलाबू लौकी, मूलकम मूली, कलायह मटर, वंगनः बैंगन, कारवेल्लम करेला, कूष्मांडः कद्दू,
रक्तांगः टमाटर। इस प्रकार आपने सब्जियों के नामों को संस्कृत और हिंदी में भली भांति समझा। इसका एक बार हम फिर से पुनरावृत्ति अवश्य करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक और चीज़ है आप मेरे पास जो मैं आपसे बताना चाहूँगी, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि ये है आपका ब्लूप्रिंट अर्थात अंक अधिभार। जिस प्रकार का आपका पेपर बनेगा, आपका जो एग्ज़ाम्स होंगे, परीक्षाएं होंगी, उनमें इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। प्रथम प्रश्न गद्यांश के रूप में होगा, जिसकी आपको हिंदी लिखनी होगी, उसका अर्थ लिखना होगा। यह प्रश्न 4 अंक का निर्धारित है। इसके बाद पद्यांश अर्थात श्लोक का हिंदी अर्थ लेखन होगा और इसमें आपसे एक ही श्लोक पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। इसके बाद 2 नंबर के 2 शब्दार्थ, 2 नंबर के 2 प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत रिक्त स्थान या मिलान में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर पर कोई भी अपनी पाठ्य पुस्तिका से कंठस्थ श्लोक आपको लिखना होगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि वह श्लोक आपके पेपर में भी आया है, आपके प्रश्न पत्र में भी है, तो वह मान्य नहीं होगा। इसके बाद पठित गद्यांश। पठित गद्यांश अर्थात आपकी पुस्तक में से ही कोई गद्यांश देकर उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण के अंतर्गत 2 नंबर 2 जो हैं आपकी धातु रूप आएंगी जो 9 अंक की होंगी। 2 शब्द रूप जो 3 अंक के होंगे। यहाँ पर अंकों का वर्गीकरण शब्दों के आधार पर होगा। 9 अंक 9 शब्द होंगे, 3 अंक में 6 शब्द होंगे। 9 अंक में 18 शब्द होंगे और 3 अंक में 6 शब्द होंगे और प्रत्येक शब्द आधा अंक ग्रहण करेगा, सही शब्द। इसके अतिरिक्त लघु व्याकरण, जिनमें आप फलों, सब्जियों तथा अंकों आदि के नाम सीखते हैं, उसे हम लघु व्याकरण कहते हैं। इस प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें एक प्रश्न के लिए आपको 3 या 4 विकल्प दिए जाते हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। इसके पश्चात अंतिम व 11वें प्रश्न के लिए अपठित गद्यांश होता है, अर्थात यह गद्यांश आपकी पुस्तक से बाहर भी हो सकता है और इसमें फिर वही गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यह प्रश्न भी 5 नंबर या 5 अंक का होता है, 5 अंक का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 50 अंक का यह प्रश्न पत्र तैयार होगा और आपको इस प्रश्न पत्र में इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से करने हैं वह समझना है। इस अंक अधिभार को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। अब कैसे लाभदायक है? जैसे अब आपको पता है कि आपको एक श्लोक आना है, वही आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा जो प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा श्लोक याद रखना है, ऐसा श्लोक याद करना है जो आपको ये लगे कि आपके पेपर में नहीं आएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए आप 100% नहीं जानते कि आपके प्रश्न पत्र में कौन सा श्लोक पूछा जाएगा। इसलिए हमें कम से कम 2 से 4 श्लोक याद होने चाहिए, जिससे यदि हमारा याद किया हुआ कोई एक श्लोक प्रश्न पत्र में आ जाता है तो हमारे पास सेकंड प्लान के रूप में दूसरी योजना के अंतर्गत
दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक हो। क्योंकि यदि आप प्रश्न पत्र वाले श्लोक को ही प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, तो आपको उसके अंक बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। इसलिए अपने ध्यानपूर्वक आपको इस अंक अधिभार को समझना है और अपने एग्ज़ाम्स की, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। और आज की कक्षा में सिखाए गए अंगों के नाम को बड़े ध्यान से पढ़ना भी है, लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद। नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, स्वागत है